वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब सेहत और सलामती से होंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे आप सब जानते हैं कि हमने जो कंप्यूटराइज अकाउंट्स है उसको ऑनलाइन शुरू किया हुआ, और पिछले हम लेक्चर में पहला जो लेक्चर था उसमें हमने जाना था कि ये जो कोर्स आप कर रहे हैं जिसको आपने ऑनलाइन ज्वाइन किया है, और मैंने आपसे ये बात कही थी कि अगर आप स्टूडेंट में से कोई भी ये बात चाहता है कि इस कोर्स को करने के बाद जो आप कर रहे हैं ऑनलाइन, इसको करने के बाद सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं ताकि आपकी जो ज़रूरत है पूरी हो सके, तो वो भी आप हमारे साथ राब्ता करके सर्टिफिकेट ले सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि जो कंप्यूटराइज अकाउंट्स है ये सीखने के बाद हम कहाँ कहाँ पे अपनी सर्विसेज है और कहाँ कहाँ पे हम अपना काम जो है कर सकते हैं, कौन सी जॉब कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है वो तो हमने जान लिया कि कैसे हम करेंगे। आज हम जानेंगे कि अकाउंटिंग क्या है या अकाउंटिंग को सीखने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और मैं यकीन कर दिलाता हूं उन स्टूडेंट के लिए जो आईकॉम और बीकॉम कर रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा आज के लेक्चर के वसीला से मदद हो सकती है। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप हमारे इस चैनल में पहली दफ़ा आए हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि अकाउंटिंग को सीखने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर आपने अकाउंटिंग सीखनी है तो अकाउंटिंग के लिए आपको एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट कितने हैं और इनकी ज़रूरत क्या है और ये है क्या। देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग अगर आपने अच्छे से करनी है तो इसके 5 एलिमेंट्स होते हैं। आज हम उनके बारे में जानेंगे। अकाउंटिंग का जो सबसे पहला एलिमेंट्स है वो है एसेट्स। अब एसेट्स क्या है? एसेट्स सोर्सेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ऐसे सोर्स हैं जिनके बगैर कोई भी किसी किस्म का भी कारोबार नहीं हो सकता। जैसे आप कोई भी कारोबार करना चाहते हैं तो आप उसकी एग्जांपल ले सकते हैं, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये आपके क्या हैं? एसेट्स हैं। एसेट्स बिजनेस की ऐसी ज़रूरियात होती हैं जिनके बगैर कोई भी बिजनेस नहीं होता, या जिनको हम इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं, ये बिजनेस के एसेट्स कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, चेयर, फर्नीचर, ये सारे आपके क्या होते हैं? एसेट होते हैं। अकाउंटिंग का जो दूसरा एलिमेंट है वो है एक्सपेंस। एक्सपेंस की जो एक्चुअल उसका जो मीनिंग है वो है अखराजात, खर्चे। बिजनेस के अखराजात, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए या अपनी चीजों को सेल करने के लिए जो आप उसके ऊपर खर्चे करते हैं उसको एक्सपेंस कहते हैं। ये बिजनेस का दूसरा पार्ट है, और दूसरा एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट है वो है एक्सपेंस। अगर आपने एक्सपेंस की डेफिनेशन को जानना है वो ये है कि जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए, या अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो उसके ऊपर खर्चे आ रहे होते हैं वो आपके एक्सपेंस कहलाते हैं। लेट्स सपोज आप ले लें, सैलरी है, रेंट है, एडवर्टाइजमेंट है, ये सारे के सारे एक्सपेंस होते हैं। तीसरा जो अकाउंटिंग का एलिमेंट्स है वो है लायबिलिटीज, बिजनेस की जिम्मेदारियां। बिजनेस की जिम्मेदारियां मतलब बिजनेस ने जहां से भी कोई लोन लिया होता है या किसी के पैसे देने होते हैं, ये आपकी लायबिलिटी कहलाती है। आपने उधार में किसी से सामान खरीदा और बाद में आपने उनको वापस करना होता है, ये आपकी लायबिलिटी कहलाती है। चौथी जो हमारी एलिमेंट्स है, जो हमारा फोर्थ एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग है वो है आपका रेवेन्यू। बिजनेस ने जितना पैसा कमाया, मतलब जितना लगाने के बाद उसने जो अर्निंग की होती है उसको रेवेन्यू कहते हैं। और लास्ट वाला जो एलिमेंट्स है वो है जी कैपिटल। कैपिटल कहते हैं सरमाया। बिजनेस की जितनी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। कि एक बिजनेस कितने से शुरू हुआ, कितने पैसे लग के एक कारोबार किया गया है, उसको कैपिटल कहते हैं। तो आज हमने जाना है कि जो अकाउंटिंग है उसके 5 एलिमेंट्स हैं। एसेट्स है, एक्सपेंसेस हैं, लायबिलिटी है, रेवेन्यू है और कैपिटल है। ये 5 एलिमेंट्स हैं
जिनको सीख के और समझ के हम अकाउंटिंग का काम जो है ना वो करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें। हमारे साथ रहने के लिए और इस कोर्स को ज्वाइन रखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जो भी हम लेक्चर अपलोड करें वो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।